सर बताएंगे, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर मैम को एग्जाम को लेके, क्या उसमें है कुछ? भारत सरकार एमबीबीएस की परीक्षा के बाद, जो कि एमबीबीएस की परीक्षा होती है उसमें बच्चे 3 या 4 बार अपीयर होते हैं और बहुत कठिन परीक्षा से पास होते हैं। उसके बाद उनकी इंटर्नशिप होता है, उसके बाद सरकार उनको रजिस्ट्रेशन देती है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। अभी सरकार की मंशा है कि एमबीबीएस करने के बाद एक परीक्षा और ली जाए जिसका नाम उन्होंने नेक्स्ट दिया है, नेशनल एग्जिट एग्जाम करके। वो पास होने के बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन देंगे, ऐसा सरकार का कहना है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 4-5 परीक्षा बच्चे देते हैं, उसके बाद इस एग्ज़ाम का औचित्य नहीं है। इसमें पुराने डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं। हाँ, नहीं, हम सपोर्ट में शामिल हो रहे हैं, नहीं, विरोध नेक्स्ट की परीक्षा में पुराने डॉक्टरों को पुरानों के लिए नहीं है, आने वाला पीढ़ियों के, आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं जो एमबीबीएस एग्जाम पास करते हैं उन्हीं के लिए है। हम लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो पुराने डॉक्टर हैं उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए उनके लिए एग्जाम वगैरह जो न्यू है खाली उन्हीं के लिए हो रहा है। उनके लिए है। और सरकार इसमें दूसरी चीज़ क्या कर रही है, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल के, जो रसिया से पढ़ के आते हैं, चाइना से पढ़ के आते हैं, अभी तक उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, क्लियरेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते थे, तो उसको बल्कि ख़त्म कर दे रही है और उनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है कि बच्चे बाहर पढ़ने जाएं और हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाए और बच्चे पढ़ के आएँ और वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि पूरी दुनिया में मानना है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली रसिया, चाइना, इनका मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है और वो जो बच्चे यहाँ पढ़ के आते हैं अभी तक क्लियरेंस एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर पाते थे, तो उनको वो चाहती है कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन दे दें। ये इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बाहर जो जाते हो ज़्यादातर। दूसरा अभी सरकार एक चीज़ और करने जा रही है, जो आयुष के डॉक्टर हैं, आयुष मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन या जो भी अल्टरनेटिव सिस्टम है अदर देन एमबीबीएस, उनको बोलती है कि आप 6 महीना की ट्रेनिंग करके आप सब दवाई लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है ना। कोई 6 महीने में कोई 4.5 साल पढ़ता है और कोई 6 महीने पढ़ता है, तो इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो 4.5 साल पढ़ते हैं वो बच्चे तो ऑलरेडी ज़्यादा होशियार रहते हैं, इसीलिए एमबीबीएस में जाते हैं। और जो कम होशियार हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में करते हैं, उनको भी बोलती है कि आप 6 महीना करके इनके समकक्ष आ जाएंगे, तो ये गलत है। और इसमें एक ये है ना कि पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट बना रही है, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम लेंगे तो उससे बच्चों का क्वालिफिकेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई होगा, एक तरफ आप बोल रहे हो आयुष को आप 6 मंथ्स में आप एलोपैथी प्रैक्टिस करो, तो एक तरफ तो आप क्वालिटी गिरा रहे हो, एक तरफ ऊपर हो रही है, कैसे संभव है? दोनों एक दूसरे के विरोधाभास, एक तरह से अपोजिट है दोनों एक दूसरे। समाज का हेल्थ जो स्टैंडर्ड है वो एकदम नीचे चला जाएगा। सर अगर आप लोग की मांगी पूरी नहीं होती है तो आप लोग और किस स्टेप से विरोध करेंगे? देखिए, हम लोग तो विरोध करेंगे, अभी तो ये राष्ट्रीय स्तर पर विरोध है और आगे भी इसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट इस बात को समझे। अब देखिए, कोई भी आंदोलन की रूपरेखा तो भविष्य में किस ढंग से एक्शन होता है उस पर भी डिसाइड की जाती है। सरकार इसके बाद क्या स्टेप लेती है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल की जाती है या नहीं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। एक चीज़ और सर बताएंगे कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सवाल का जवाब तो सरकार ही देगी आपको, क्यों उसको लाने हमारे हिसाब से तो इसकी कोई औचित्य ही नहीं है ना, इसे तो लाने ही नहीं चाहिए। भाई एक सिंपल बात है, आप मेडिकल आप क्वालिफाई करते हो तब आप मेडिकल में आपका एंट्रेंस होता है, वो आप देखोगे कि आप अपने आप में इतना टफ एग्जाम है। पवन सर उसके बाद आपने लगातार एमबीबीएस में आपने पढ़ाई किया। गवर्नमेंट ने एमसीआई के तर्ज पर एक और बोर्ड गठित किया है जिसमें मेडिकल कमीशन बनाना चाहती है सरकार, जिसमें डॉक्टरों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उसमें नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पर डॉक्टरों का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो एक तरह से हमारा ये कहना है कि अगर हेल्थ संबंधित कोई भी कमीशन बनता है तो उसमें डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, जिससे डॉक्टर अपनी बात को रख सकें, उनकी समस्याओं को रख सकें या अच्छी सलाह दे सकें, और उसके आधार पर कमीशन बनाइए। ऑलरेडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1936 से कार्यरत है। अगर उसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती है तो बातचीत के जरिए उसमें बदलाव किया जाए। ये तरीका गलत है कि आप काउंसिल को एबॉलिश कर दो और नई बॉडी बना दो। हम उसके विरोध में नहीं है कि आप मत करिए, लेकिन उसमें प्रतिनिधित्व डॉक्टर्स का होना चाहिए, है ना।